क्या बात है मिठू, क्यों शोर मचा रहे हो? सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बाहर वाला मौसम। आज मौसम कुछ यूँ है, क्लियर ही है काफ़ी हद तक। हरमैन आ जाओ नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सुबह का टाइम है और मैं जो है ना कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। हरमैन फातिमा के यूनिफॉर्म प्रेस करने लगी हूँ। तो सुबह जो बस ये ना आज ये काम करना है। तो तकरीबन ना पहले जो यूनिफॉर्म था ना वो मेरा कर लिया इसने। तो अब जो है ना मैंने कहा ये जो है ना न्यू प्रेस करके रख देती हूँ। हफ्ते में तकरीबन जो है ना 2 तो यूनिफॉर्म लाजमी होने चाहिए ना चेंज करने के लिए, इसलिए जो है ना मैं प्रेस कर रही हूँ। हरमैन अभी सो रही है तो यहाँ से मैंने जो चारपाई उठा ली है ताकि थोड़ी सी ना जगह बन जाए, क्योंकि जगह बहुत तंग होती है। इस वजह से झाड़ू वगैरह मैंने लगाया है, आटा गूंदा है और अब जो है ना मैंने कहा यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ। टाइम जो है ना वो तकरीबन 40 मिनट रहते हैं स्कूल जाने में। तो अभी जो है ना ये काम कर रही हूँ। अभी जब नाश्ता बनाऊँगी ना तो फिर हरमैन फातिमा को भी उठा दूँगी, वो भी उठ के जो है ना नाश्ता कर लेगी। वो कहती है मुझे उस टाइम उठाया करो जब आप जो है ना खाना बना लो प्रॉपर नाश्ता, पहले ना उठाया करो मुझे। मैं कहा ठीक है जी तो पहले इस वजह से उठा देती हूँ ताकि अच्छे से मुँह वाश कर ले। तो लेकिन जो है ना बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, बच्चों को भी यही होता है अपनी मर्जी से। तो ये हालात सूरत हाल है। तो बस जो है ना आज भी धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। अब जो है ना धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है, मौसम काफ़ी जो है ना ज़बरदस्त बना हुआ है, मतलब गर्मा गर्म बना हुआ है इतने। और मच्छर वो भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। जैसे जैसे ज़्यादा धूप निकलेगी ना तो फिर हो सकता है मच्छर मतलब ख़त्म हो जाए, अभी तो बहुत ज़्यादा है। तो पहले लाइट गई हुई थी तो फिर बाद में घंटे के बाद लाइट आई है। तो मैं कहती अभी कोई पता नहीं है फिर लाइट चली जाए, तो इस वजह से ना घंटा आती है घंटा जाती है। तो मैंने कहा जल्दी से कपड़े प्रेस कर लूँ और मैं कहा यूनिफॉर्म ये ना हो कि फिर लाइट चली जाए, फिर इसको ना इसी तरह पहन के जाना पड़ेगा। बच्चों वाली माओ की फिर जो है ना रूटीन इसी तरह से टफ होती है। यूनिफॉर्म मैंने प्रेस कर लिया, मैंने हाथों में उठ गया। नाश्ता बनाती हूँ तो ये जो ऑयल है ना इसमें रखा हुआ है, तो अभी जो है ना इसमें शामिल करती हूँ पैकेट्स में। आज इसमें रखा हुआ था तो ये अब इस पर जो है ना मतलब रोटी बहुत स्लो बनती है आस्ता आस्ता। तो पहले नाश्ता बनाना पड़ेगा टाइम से पहले। तो ये सोचते आ रहा है अब है ना इसमें तो सब्जी भी हमारी थोड़ी सी है, तो हम क्या करेंगे रोटी किसके साथ खाएंगे। कल भी हमने अंडे बनाए हैं सुबह नाश्ते टाइम डेली। अब अंडे तो नहीं ना खाएंगे, इधर आओ बताओ क्या खाएंगे। वो तो देखो बाहर निकाला हुआ उनके पिंजरे को, वो शोर मचा रहे हैं। जब भी प्यास लगी मुझे पानी ला दो। ओके मम्मा। हाँ जी, सुबह की उठी पानी पिया ही नहीं है एक कतरा भी ऐसे ही काम किए जा रही हूँ। हवा भी आ गई है, अब तो खाना बन जाएगा। जागरूक मैं कवास कर देती हूँ, गिलास का ही टूट जाएगा ऐसे पड़ा रहना। कल अर्जित और इसमें ऑयल रखा था। हाँ इस गिलास में लेकर आ पानी, थोड़ा सा इतना ज़्यादा ना लेकर आना। सुबह सुबह पीने का भी नहीं दिल करता, प्यास भी लगती है, क्या करें जल्दी लेकर आ। रात को पानी भर के आए ना जब कह फोन ले भर लोगे कि मैं आऊँ, बस बहुत तेज से पकड़ना। वो कैन बोल रहा है ना पानी का, कल फिल्टर वाला पानी खत्म था, हमने टूटी वाला पानी पीते रहे। मजबूरी का नाम शुक्रिया। मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई, ये गिरा है बच गया। वो चीज मुझे पता है जो तुम लेकर आने वाली हो ना, मैंने रात की रखी हुई है। इसका दिल करता है रात ही खा लेती, मैं कहा सो जो सुबह उठ के खा लेना। अभी लेकर आने वाली है, इधर तो आप मुझे दिखाओ। अभी नाश्ता करके खा लेना। निहार मुँह ऐसी चीजें नहीं खाते, इधर आके दिखा ना।
निहाल मुँह ना खा, नाश्ता काट के खा लेना है। काट के रखे हुए हैं और रात को भी कह रही थी सोने लगी थी तो खा लो, मैंने कहा नहीं सुबह उठ के खा लेना। पापड़ है और सुबह निहाल मुँह नहीं खाते होते और निकल। कल 10 रुपए किसने छीने थे, किसी बच्चे ने 10 रुपए छीन लिए थे और इसको धक्का भी दिया था। आज मैं टीचर से बात करूंगी, ये कोई तुक बनता है? क्यों बच्चे मारते हैं ऐसे एक दूसरे को? बच्चों का बच्चे यही होता है, चीज छीन ली, कोई चीज गुम हो गई, लड़ाई होगी इनकी, यही चलता है इनका। मक्खन रखा हो बहुत मजे का लगता है। और साथ में अचार अभी हम बनाएंगे, सर्दियों गर्मियाँ आ रही हैं, कच्चे आम आएंगे ना तो फिर हम अचार भी बनाएंगे और साथ नींबू भी होंगे, नींबू भी होंगे। जल्दी आ जाओ, यूनिफॉर्म पहन लो। ये देखो यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया, नाश्ता भी कर लिया मैंने। अभी जो है ना यूनिफॉर्म पहन लेगी तो जल्दी से जाते हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 8:05। मैं फातिमा को स्कूल छोड़कर मैं आ चुकी हूँ और जो जिस बच्चे की मैंने बात की थी ना कि वो मैं फातिमा को तंग कर रहा था, तो वो छोटा सा बच्चा था तो वो आपस में बहुत बहस करते थे तो वो आज आया ही नहीं, तो उसने आज छुट्टी कर ली। और जो है ना उसके बाद मैंने बर्तन धोए हैं घर आके, और अभी जो है ना एक और काम रहता है वो भी करती हूँ। दवा जो है ना वॉश करने वाला इधर इस साइड से काफ़ी ज़्यादा जो है ना हाथ भी काले हो जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से मांजना है काले तेल से। काला तेल में पानी शामिल किया हुआ था तो ये डाल के, तो साथ में जो है ना साबुन, अब इसकी स्क्रबिंग करेंगे हम। ये जो कालक होती है ना ये सारे फिर सब जो चूल्हा होता है उसका सुराख बंद कर देती बर्नर। इस तरीके से ना कसरत लगेगी पर काम सही हो सही हो जाएगी। इससे ज़्यादा काला शाह हो गया, फुल काला। ये भी हाथ भी काले करेगा। देखो कैसे जैसे स्याही निकल रही है, इस तरह से हो रहा है। न लगी थी तो अभी जो है ना कपड़े को गीला करके हाथ में सरफ डालते हैं। वाला पोछा नहीं है मेरे पास तो मैं इस तरीके से जो है ना वो पोछा बना लिया हुआ है वेपर की मदद से। जो है ना इस तरह आसानी से पोछा लग भी जाता है इजी तरीके से। ये मेरा खुद का इजाद किया हुआ जुगाड़ी तरीका है, ऐसे आसानी से लग जाता है। वैसे अगर पानी में ना सिरका शामिल करके तो उससे भी पोछा लगाया जाए ना तो मक्खियाँ वगैरह फिर नहीं आती हैं। ये भी इससे काफ़ी फ़ायदा फिर रहता है। खैर मैं जो है ना जो भी बर्तन वगैरह हों बहुत जल्दी धो लेती हूँ तो मक्खियों को कम ही मौका मिलता है, उनकी दावत ही कम होती है। तवे को धो के जो है ना इधर रख दिया ताकि खुश्क हो जाए। बैक साइड तो काफ़ी सही जो है ना साफ़ हो चुका है। और इसके अलावा ये जो है ना चूल्हा ये भी इधर पड़ा हुआ है, इसको साइड पे रख दिया। पहले जो है ना इसका मुंह इस साइड पर इधर दुखो कर दिया, मतलब वो पड़ी हुई ना सिंकली वो चलाते हैं बच्चे तो वो इधर ऐसे लगाते तो इसको लगा देते हैं तो इस साइडों से ना टूट जाता, तो इस वजह से इसे साइड पे रख दिया हुआ है। हवा काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है, हालांकि धूप भी है वो देखे ना वो। और ये चारपाई जो है ना ये भी कमरे उधर रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है। देखे ना पूरे सेन में धूप आ चुकी है। मिठू हेलो मिठू, इन पिंजरे को भी जो है ना कमरे में ले आई हूँ क्योंकि बाहर देखे ना कितनी धूप है, पूरे सहन में धूप ही धूप है पूरे सहन में। ये देखे बरामदे तक आई हुई है धूप, तो इस वजह से जो है ना इन्हें अंदर कमरे में ले आई हूँ। और तपड़ी वगैरह पोछा वगैरह जो है ना वो मैंने लगा दिया था ज़बरदस्त। अभी खुद ब खुद ही जो है ना वो सूख रहा है, धूप ही अच्छी निकली हुई है ना, तो इस वजह से
یہ کافی شور مچاتے ہیں کبھی کبھی جب ان کا دل ہو، ایسی بات ہے نا؟ یہ تو جو ہے نا نظریں چرا کر بیٹھی ہوئی ہے، او وہ بھاگ گئی ہے وہاں پر۔